कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो इसीलिए आज से आप लोगों का क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब का महत्व है और एक एक सब्सक्राइब हमें मिलियन तक पहुंचा सकता है आपका, इसीलिए एकदम अवश्य सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 में बहुत क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, 2021 के एग्जाम व्यू से हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, यानी कि 2021 का क्वेश्चन बैंक समझिए। तो ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है। ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, वो देखिए यहाँ पर हिंदी में बोल देता सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। अब इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख दिया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है। तो यहाँ पर आपका महात्मा गांधी की रचना है। एक ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। महात्मा गांधी का आपको पता होगा, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर, तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आपको पता होगा गौ से गांधी, गौ से गांधी, गौ से गुजरात, गौ से गोखले, गौ से गोडसे ने मारा। कहने का मतलब है गौ से गांधी जी का जन्म गौ से गुजराती में हुआ था और गौ से गोखले उसके गुरु थे। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे, गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गौ से गोडसे ने मारा, कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी को किसने मारा, तो गोडसे ने मारा। ठीक है, तो चलिए क्लियर है आपका। और इसकी हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी, यही कारण है 30 जनवरी को शोक दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का था, सर की उपाधि किसने वापस की थी। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को सम्मान देने के लिए या भारतीय लोगों को, ठीक है, उत्साहित करने के लिए कुछ उपनाम दे देते थे, उपाधि दे देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सर की उपाधि किसे दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जिन्होंने जन गण मन अधिनायक की रचना की थी। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जन गण मन अधिनायक क्या है, तो ये आपका जो है कि राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, समझ गए बातों को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। बाल गंगाधर तिलक से कुछ याद आया होगा, स्वराज हमारा है, जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा का नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस से भी कुछ याद आया होगा आपको, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक उसी प्रकार आप हमें जुनून देंगे, हम आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है, समझ गए बातों को। चलिए एकदम ठोक करके दबा करके लाइक कीजिए एकदम। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन का था 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 1919 के अधिनियम को, ये तो संवैधानिक रूप से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, अगर बात करेंगे 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार था। ठीक है, 1919 में आपका ये भी हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 1909 में रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा अंधा कानून की संज्ञा दिया गया। रॉलेट एक्ट कानून में क्या होता था, तो जो है कि आपका शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लेता था। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी कुछ बोलना भी चाहता था अंग्रेजों के खिलाफ, तुरंत का तक नहीं, ये जो है बदमाश आतंकवाद वगैरह वगैरह, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था। और उनके लोगों को ये भी पता नहीं चलता था कि उसको कहाँ रखा जाता था, किस जगह पर है अभी। ठीक है, इतना डरा देता था। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कानून का लोग क्या किए, विरोध किए। क्योंकि कहने का मतलब आप किसी पर जो है सबूत इकट्ठा करके आप उसको साबित कीजिएगा तब ना कि ये गलत है, ये वाकई में क्रिमिनल है क्या। ना तो अब वकील हुआ, ना तो अपील हुआ, ना तो कोई दलील हुआ, ना तो कोई बहस हुआ, अब डायरेक्ट उठा करके जेल लेकर के चले गए। ठीक है, इसीलिए इसको ना तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को अंधा कानून, ठीक है, काला कानून का भी संज्ञा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर 284 लोगों ने संविधान सभा पर क्या किए, तो हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का रहा, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है आपका पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ए बी एलेक्जेंडर, सर
स्टोफर्ड्स क्रीव्स थे। कहने का मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इन तीनों सदस्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कैबिनेट मिशन की जो स्थापना हुई थी, कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन 1942, जबकि कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत वर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ था। कहने का मतलब है भारत वर्ष में किस। बंगाल टाइगर के बारे में बताओ। बंगाल बाघ एशियाई बाघ उपप्रजाति की आबादी है। वर्ष गणतंत्र हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 का बी करेक्ट आंसर है 1950 में। और 1950 में ही हम लोगों का संविधान लागू हुआ था। आपको पता होगा 26 जनवरी, पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। और भारत का एक व्यापक और विस्तृत संविधान का निर्माण करने वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे संविधान का जनक कहा जाता है, इस संविधान का पिता किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसकी रूपरेखा को उन्हीं ने तैयार किया, इसीलिए इसको प्रारूप समिति का जनक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय श्री राजगोपालाचारी था, श्री राजगोपालाचारी था। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, समझ के बातों को। चलिए नेक्स्ट। और भारतीय गवर्नर जनरल भी, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी अगर पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी ही होगा। ठीक है, समझ गया। इससे गवर्नर जनरल पूछता तो लॉर्ड माउंटबेटन, अगर यहीं पर बोलो भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, अब वहीं पूछेगा स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी आपका 1885 ईस्वी में हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुआ था, तो आपका किसने किया था, तो डॉक्टर A.O. ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी जिसको शॉर्टकट में कहते हैं। कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, मुंबई में इसकी अध्यक्षता हुआ था। प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो डॉक्टर WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट, महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के जीरादई गांव से 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार जीरादई नामक गाँव से। ये भी प्रश्न पूछता है जीरादई नामक जगह किससे संबंधित है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति रहे। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बहुत स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए, ठोक करके एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए एकदम ठोक करके एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डीजे जगत राज, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद, अच्छा सॉरी जय हिंद भगत सिंह, दिल्ली चलो, अगर दिल्ली चलो पूछता तब सुभाष चंद्र बोस होता। जय हिंद, इनकलाब, ये सब का नारा किसने दिया है, तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है, 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 करेक्ट आंसर है, अल-ब्रूनी। क्या है, अल-ब्रूनी। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन
कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताएंगे आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स खाली है, फटाफट पहले कमेंट कर दीजिए आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और क्या क्या ज़रूरत है। जो जो ज़रूरत है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आपके उन सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा नीरज सर यूट्यूब चैनल के द्वारा, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है क्लास 10th 12th एंड कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी। इसीलिए जो है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अपना परिवार को बढ़ाने में आप लोग मदद करें। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ ए क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी आपका 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का था संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वह 1855 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया था? तो 14 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेंटिंग ने किया था। महलबारी व्यवस्था किसने किया था? लॉर्ड बेंटिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह सिद्धू व कन्नू। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू व कन्नू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, सिद्धू व कन्नू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 16 नंबर क्वेश्चन बी करेक्ट आंसर है। 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का नाम है आपका छबीली, अच्छा मनु भी है, अच्छा मणिकर्णिका भी है। तो कहने का मतलब ये तीनों नाम है और डी में क्लियर कहा दिया है इनमें से सभी। तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर डीजे जगतराज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। और 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था। कब? तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुआ 1857 का विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर बी 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चर्बी वाले कारतूस। कहने का मतलब जो बंदूक में चर्बी लगा रहता पहले दांत से खींच करके छोड़ता था, ठीक है। तो चर्बी वाले कारतूस और उस चर्बी में उस कारतूस में जो चर्बी लगा रहता था वह गाय और सूअर का लगा रहता था, क्योंकि सिपाही के रूप में दोनों धर्म के लोग थे। एक हिंदू धर्म के लोग भी थे और मुस्लिम धर्म के भी लोग थे। तो यहाँ पर दिक्कत ये है, हिंदू धर्म के लोग गाय को माता मानते हैं ना, गाय हमारी माता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि उसका मांस कैसे हम मुंह से लेंगे, ठीक है। और मुस्लिम धर्म के लोग जो है सूअर को अछूत मानते। कहने का मतलब सूअर उसके धर्म वगैरह में नहीं, अपमान है, जो भी माध्यम होगा, ठीक है। ऐसा शायद हमको पता नहीं है या मुस्लिम लोग ही बता सकते हैं। तो जिसके कारण जो है दोनों धर्मों ने मिलकर के इसका क्या किया? विरोध किया, ठीक है। यही 1857 का मुख्य रूप से यही तत्कालिक कारण था, ठीक है। 1857
को सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते थे, क्योंकि सिपाही लोग ही विद्रोह किए थे, ठीक है, क्योंकि वो लोग बंदूक ही नहीं चलाना चाहते थे। वजह क्या था? वही तो बोले, सुअर का चर्बी और गाय की चर्बी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। मेरे सभी विद्वान साथी आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन स्टडी बाय नीरज सर कटिहार जिले से हैं। तो चलिए आप लोग सभी लोग अपने अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। तो आपका सभी सब्जेक्ट की तैयारी चालू हो जाएगी। अब हिस्ट्री के बाद आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें वीडियो बनाने का मौका मिले और जिनकी संख्या सबसे अधिक होगी मैं उसी का वीडियो पहले लेकर आऊँगा। जैसे अब बहुत बच्चा मैक्सिमम बच्चा अगर पॉलिटिकल कहेंगे तो पॉलिटिकल लेके आएंगे, कुछ बच्चे ज्योग्राफी कहेंगे हाँ ज्योग्राफी लेके आएंगे, लेकिन पहले पॉलिटिकल लेकर आएंगे तब ज्योग्राफी। और कुछ साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस का भी करवा देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो जुनून लगा करके तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इसमें आपका 20 क्वेश्चन रहा, फिर पार्ट 2 में 20 से लेकर के आगे तक रहेगा, जितना भी है ज़रूरत के अनुसार आपको हम डालेंगे। ये जो है हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।